नमस्ते दोस्तों, मैं ख्याति आप सबका स्वागत करती हूँ इस डीप ब्रीथ वर्क और कॉन्शियसनेस सेशन में। आज हम अपनी सांस, एनर्जी और माइंड को कॉन्शियसली गाइड करेंगे ताकि आप अपनी इनर काम, क्लैरिटी और हायर अवेयरनेस को एक्सपीरियंस कर सको। एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस से भी स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्थ प्रॉब्लम कम हो सकते हैं और माइंड और बॉडी बैलेंस में भी आ सकती है। तो चलिए आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एक कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए और तैयार हो जाइए अपने ब्रीथ और कॉन्शियसनेस जर्नी के लिए। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ब्रीदिंग सिर्फ ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस नहीं है। अगर आप सैलो और फास्ट ब्रीदिंग करते हो तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और लाइफस्टाइल डिजीज को बढ़ाता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ माइंड तक नहीं, बॉडी में भी दिखता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और इवन डिप्रेशन। लेकिन अगर आप डीप और स्लो कंट्रोल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके माइंड, बॉडी और एनर्जी को बैलेंस करता है। सिर्फ 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस से भी मेजरेबल बेनिफिट देखने को मिलते हैं और इसी प्रोसेस को हम प्राणायाम कहते हैं। चलिए प्राणायाम का मीनिंग डीप में समझते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण प्लस आयाम। प्राण इज इक्वल टू लाइफ फोर्स। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये आपकी एनर्जी, वाइटलिटी और लाइफ फोर्स है। हर लिविंग बीइंग में ये सर्कुलेट होता है। जब ये फ्लो फ्री होता है तो आपका माइंड काम और बॉडी हेल्दी होती है और एनर्जी भी हाई होती है। दूसरा है आयाम। आयाम मतलब एक्सपेंशन और कंट्रोल। इसका मतलब है आप अपनी सांस और लाइफ एनर्जी को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो, ना कि ऑटोमेटिक, ना कि अनकंट्रोल्ड। एक्सपेंशन का मतलब है आप अपनी एनर्जी और अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हो, इनर काम और हायर कॉन्शियसनेस तक। मतलब प्रैक्टिकल टर्म में प्राणायाम इज इक्वल टू कॉन्शियस ब्रीदिंग। आप अपनी ब्रीथ, माइंड और एनर्जी को कॉन्शियसली गाइड करते हो। हर इनहेल से आप पॉजिटिव एनर्जी और ऑक्सीजन ले रहे हो और हर एक्सहेल से आप स्ट्रेस और टेंशन और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। और हम प्राणायाम में रिटेंशन भी करते हैं और रिटेंशन से एनर्जी सर्कुलेट होती है और माइंड फोकस और क्लैरिटी में आता है। डीप एंड कंट्रोल ब्रीदिंग से आप नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस कर सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये ब्रेन वेव को काम करता है। अल्फा और थीटा में ब्रेन को ले जाता है। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, हार्ट, लंग, डाइजेशन और इम्यूनिटी। मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये सब कम होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं आपकी सांस और नर्वस सिस्टम का डीप कनेक्शन कैसे है। आपका नर्वस सिस्टम बेसिकली दो मेन पार्ट्स में काम करता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब फाइट और फ्लाइट मोड। ये सिस्टम स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप फास्ट और सैलो और इरेगुलर सांस लेते हो या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, कॉर्टिजोल मतलब कि स्ट्रेस का हार्मोन है वो रिलीज होता है, माइंड अलर्ट और एंग्जियस हो जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट रहे तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, एंजाइटी और डिप्रेशन। दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये सिस्टम बॉडी को काम और रिलैक्स करता है। डीप, स्लो और कॉन्शियस ब्रीदिंग और प्राणायाम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं, डाइजेशन और इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, माइंड काम, फोकस्ड और अवेयर होता है। बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस और रिलैक्सेशन की है। अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन कैसे इंटरेक्ट करता है। डीप एंड स्लो ब्रीदिंग मतलब काम माइंड एंड अवेयरनेस। जब आप स्लो और डीप ब्रीथ लेते हो तो ब्रेन में अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती है। ये कामनेस और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन में थीटा वेव्स भी इंक्रीज होती है, वो डीप मेडिटेशन, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन एक्टिवेट करती है। स्ट्रेस और टेंशन कम होता है, माइंड ज्यादा क्लियर और फोकस्ड होता है, हायर अवेयरनेस और इनर पीस एक्सपीरियंस भी होती है। और फास्ट और स्वेलो ब्रीथिंग से स्ट्रेस एंड एंजाइटी होते हैं। जब आप फास्ट और स्वेलो ब्रीथ लेते हो ब्रेन में बीटा वेव्स एक्टिवेट होती है। ये बीटा वेव्स अलर्टनेस और थिंकिंग के लिए है, पर ओवर एक्टिवेट होने पर स्ट्रेस बढ़ता है,
बॉडी में सिंपैथेटिक डोमिनेंट करता है, मतलब कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन ज्यादा रिलीज होते हैं। माइंड रेस्टलेस और एंग्जियस होता है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म में हेल्थ और इमोशनल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है। जब हम नर्वस होते हैं और सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो टेंशन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। यही स्वेलो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन विजडम कहता है कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है। इनमें से 3 मेन नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल, जो कूलिंग और कामिंग इफेक्ट देती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एनर्जी देती है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, मतलब राइट नोस्ट्रिल, जो एनर्जाइजिंग, एक्टिवेटिंग और सिंपैथेटिक एनर्जी देती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी, मतलब सेंटर स्पाइन, वो हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो को एक्टिवेट करती है। जब ये नाड़ी बैलेंस होती है, माइंड काम, फोकस और बॉडी की एनर्जी फ्लो स्मूथ होती है। अगर इम्बैलेंस होती है तो स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस और इमोशनल टर्बुलेंस फील होता है। और इस बैलेंस को अचीव करने के लिए अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन काफी इफेक्टिव होते हैं। जब आप अल्टरनेट नोस्ट्रिल से सांस लेते हो और छोड़ते हो, ईड़ा और पिंगला बैलेंस होने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी ग्रेजुअली एक्टिवेट हो जाती है। माइंड काम, फोकस्ड और एनर्जी अलाइंड हो जाती है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज के लिए साइंटिफिकली इफेक्टिव है। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के बेनिफिट वाइड रेंज में है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन रिड्यूस होता है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है। माइंड में क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव होता है। एनर्जी बैलेंस होती है। बॉडी और माइंड दोनों काम होते हैं। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम बैलेंस भी होता है। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों कहते हैं इवन 10 मिनट ऑफ कॉन्शियस ब्रीथ वर्क कैन अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड एनर्जी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव क्लैरिटी। दोस्तों, याद रखिए, इनहेल और एक्सहेल स्मूथ और इक्वल लेंथ में होनी चाहिए। रिटेंशन ऑप्शनल है, वो सिर्फ बिगिनर्स के लिए। एडवांस में एनर्जी फ्लो और फोकस के लिए यूज कर सकते। रेगुलरिटी भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 10 मिनट में ही बॉडी और माइंड काम हो सकता है। ये प्रैक्टिस सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, आपकी इनर पीस और हायर कॉन्शियसनेस के लिए भी पावरफुल है। तो चलिए अपने ब्रीथ को कंट्रोल करें, ईड़ा पिंगला बैलेंस करें और सुषुम्ना में एनर्जी फ्लो फील करें। दोस्तों, अब जब हमने नाड़ीज और अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग को समझ लिया, तो चलिए देखते हैं ब्रीदिंग के 3 एसेंशियल फेजेस जो एंशिएंट इंडियन विजडम में बहुत सिग्निफिकेंट है। पहला है इनहेलेशन, उसे पूरक भी कहा जाता है। इनहेलेशन मतलब एनर्जी इनटेक। पूरक का मतलब है सांस अंदर लेना। ये ऑक्सीजन और प्राण बॉडी और माइंड में ले जाता है। माइंड अलर्ट हो जाता है, बॉडी में एनर्जी और वाइटलिटी बढ़ती है और सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है। दूसरा है रिटेंशन, उसे कुंभक भी कहा जाता है। रिटेंशन मतलब एनर्जी सर्कुलेशन, मतलब है ब्रीथ को होल्ड करना। ये प्राण को सर्कुलेट करता है और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। माइंड में फोकस और क्लैरिटी आती है और ये हायर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तीसरा है एक्सेलेशन, उसे रेचक भी कहा जाता है। उसका मतलब है स्ट्रेस को रिलीज करना, मतलब सांस छोड़ के स्ट्रेस को रिलीज करना। ये स्ट्रेस, टॉक्सिन और नेगेटिव एनर्जी रिलीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, हार्ट रिलैक्स होता है और माइंड काम होता है। एंशिएंट विजडम कहती है कि रेचक से ही प्योरिफिकेशन और इनर पीस आती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पूरक माइंड को अलर्ट और एनर्जी को हाई करता है। कुंभक फोकस एंड क्लैरिटी और हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाता है। रेचक स्ट्रेस को रिलीज करता है, माइंड को काम करता है और प्योरिफिकेशन देता है। सिर्फ इनहेल या एक्सहेल से ये कंप्लीट इफेक्ट नहीं मिलता। कुंभक ही साइकिल को कंप्लीट करता है और प्राण का प्रॉपर फ्लो एंश्योर करता है। अब समझते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, मतलब कोहेरेंट ब्रीदिंग, मतलब 4 काउंट्स का इनहेल, 4 काउंट्स का होल्ड, 4 काउंट का एक्सहेल और 4 काउंट्स का होल्ड। बॉक्स ब्रीदिंग के बेनिफिट है ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस, इमोशनल रेगुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन, कॉर्टिजोल डिक्रीज होता है,
स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन भी डिक्रीज होता है। माइंड में क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ता है, एनर्जी बैलेंस इंप्रूव होता है और हायर अवेयरनेस भी एनहांस होती है। तो दोस्तों, अब आप अपनी सांस एनर्जी का पूरा कंट्रोल महसूस कर रहे हैं। हर इनहेल में आप पॉजिटिव एनर्जी और लाइफ फोर्स ले रहे हो और हर एक्सहेल में आप स्ट्रेस, टेंशन और नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो। रिटेंशन में आपका माइंड फोकस्ड और क्लियर है और आपकी इनर अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है। तो याद रखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ये आपका टूल है अपनी लाइफ, माइंड और एनर्जी को कॉन्शियसली गाइड करने का। जितनी रेगुलरली आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही क्लैरिटी, कामनेस और हायर कॉन्शियसनेस आपके अंदर नेचुरली डेवलप होगी। तो आज से अपनी सांस को अपना पावरफुल टूल बनाइए, अपनी एनर्जी और माइंड को कॉन्शियसली नर्चर कीजिए और हर दिन एक स्टेप आगे बढ़िए अपनी इनर पीस, फोकस और एलिवेटेड अवेयरनेस की तरफ। शांति, बैलेंस और हायर अवेयरनेस आपके साथ हो। नमस्ते।